तो इस मकर संक्रांति के पर्व पर हमें ये प्रेरणा मिलती है। मैं श्लोक खाली दोहरा दूं क्योंकि उत्तरायण पर्व है तो प्रासंगिक थोड़ा 2-4 मिनट आप बोलना सुनकर साथ में। भगवत गीता का श्लोक है, अग्नि ज्योतिर्रह शुक्ल, अग्नि ज्योतिर्रह शुक्ल, क्षणमासा उत्तरायणम, क्षणमासा उत्तरायण, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, ब्रह्म ब्रह्मविदो जना, ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। भगवान कहते हैं कि इस मार्ग में, मतलब जो गुरु बता देते हैं, इस मार्ग में क्या है? अग्नि माने प्रकाश है, उजाला है। अग्नि ज्योति, अंधेरा नहीं है, ज्योत जल रही है, ज्योत से ज्योत जगा हो सतगुरु। अग्नि ज्योति रह शुक्ला, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष नहीं है। चंद्रमा की कला घटेगी नहीं, बढ़ेगी। अंजवार्यु पक्ष છે, उजाला पक्ष। अग्नि ज्योति रह शुक्ल क्षण मासा उत्तरायणम, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। इस मार्ग से जो जाता है वो उस ब्रह्म को पा लेता है, ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। इसको बोलते हैं उत्तरायण। तो जैसे बाहर उत्तरायण होता है ऐसे भीतर उत्तरायण जिसके हो, उसने समझो उत्तरायण पर्व अच्छी तरह से मनाया। और दूसरी बात, मरने के बाद आदमी की गति है ना, कर्मों के अनुसार होती है। किसी ने कर्म नीच किए हो और मरे उत्तरायण के दिन तो उसकी ऊंची गति संभव नहीं। और किसी ने सेवा की हो, भक्ति की हो, सुमरन किया हो, जप अनुष्ठान किया हो, वो अगर दक्षिणायन काल में मरे तो उसकी अधोगति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? भाई दक्षिणायन में मर रहा है, उत्तरायण के 6 महीने में नहीं मर रहा है, दक्षिणायन काल में मर रहा है, तो उसकी अधोगति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? गीता प्रमाण है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, उसकी ऊर्ध्व गति होगी। हमारे एक बुजुर्ग दादा थे, आश्रम में काफी समय रहे। मेरा कमरा है ना, मेरे कमरे के पास वाले कमरे में रहते थे। तो उनकी बापूजी में बहुत श्रद्धा थी, बहुत श्रद्धा थी। मैं देखता था, मैं कई बार उनसे बात करता था, पास ही रहते थे। तो अभी 84-85 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उनके घर वाले बता रहे थे कि हम सुबह 7 बजे उनके कमरे में जाते थे, रात को देर तक रहते थे, फिर सुबह करीब 7 बजे वही बोलते थे, जल्दी मेरे कमरे में, मैं जब ध्यान करता हूँ डिस्टर्ब मत किया करो। तो बेटे बहू डिस्टर्ब नहीं करते थे, पिताजी जो बोले। तो सुबह 5 बजे तक बोले ओम 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 हरि ओम ओम, आवाज आई। बस उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा की, ब्रह्म मुहूर्त में ओमकार का गुंजन करते हुए, जप करते हुए। अपने आश्रम में महंत चंदीराम जी रहते थे, मैं जहाँ रहता हूँ उसके ऊपर ही कमरा था। तो वो भी, उनके पास वैद्यराज आए कि नाड़ी देखें, इलाज करें। उन्होंने वैद्यराज को भी हाथ जोड़े और बैठे थे। जीभ उनकी तालू में लग गई, होठ बंद, जैसे कोई योगी अपना देह छोड़े, ऐसे उन्होंने शरीर छोड़ा। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। नहीं तो दुनिया में मरते तो कई लोग हैं, बड़ी दुर्गति होती है। पर ये श्री कृष्ण का वचन है। दूसरे एक साधक ने बताया था कि एक बुजुर्ग, बड़ी उम्र होती तब तो शरीर छूटेगा ना, 80-85 साल 90 साल, तो शरीर तो छोड़ना ही है। तो दूसरे एक बुजुर्ग, बड़े 85 साल से ज्यादा उम्र थी, तो वो जब उन्होंने शरीर छोड़ा
तो उनके परिवार में ऐसा था कि आटा छान के जमीन पर उसको थाल से ढक देते थे, फिर उसमें आकृति आती है कि किस योनि में ये जीव गया है, तो उसका पैर आ जाता है। तो अमुक दिन तक रखा, फिर थाल हटाया तो देखा उस आटे में ओम की आकृति छपी हुई थी, ओम आ गया है। ये नहीं बढ़िया बात? तो ये क्या है? अग्नि ज्योतिर्रह शुक्ल क्षण मासा उत्तरायणम। तो अग्नि है माने अंधेरा नहीं है, ज्योत जगी है, गुरु भक्ति की, श्रद्धा की, आत्मा, और उससे फिर पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा हो गई, आत्मज्ञान हुआ। और आत्म साक्षात्कार न भी हो पाया ना किसी भक्त को, और सेवा सुमरन करते रहे, अपना जप तक करते रहे, आयु पूरी हुई गए, तो भी श्री कृष्ण का वचन है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, उसकी ऊंची गति होगी। फायदा ही फायदा है, कोई घाटा नहीं इस मार्ग में। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। मेरी बात पे जरूर शंका कर लेना, पर भगवान कृष्ण की कही हुई बात है, इसलिए शंका बिल्कुल नहीं करना। जिह्वा अग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् विष्णु लोकमवाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। विष्णु लोकम वाप्नोति, विष्णु लोक में मतलब ऊंचे लोक में जाता है। कौन? साक्षात्कार हो गया वो? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत आगे की बात है भाई साहब। खाली जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। हे हरि, हरिओम हरिओम हरिओम। पर मैं एक प्रार्थना करूं, बापूजी जा रहे हो, गाड़ी में आ रहे हो, अपन रास्ते में खड़े हो, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए बापू हरिओम, बापूजी हरिओम, बापूजी हरिओम। अरे बापू अपने को हरिओम सिखा रहे, अपन बापू बापू हरिओम, बापू हरिओम। हाथ जोड़ना बस। कई लोग तो फिर मैंने देखा खड़े रहते हैं, दर्शन करते हैं, बापूजी गाड़ी में जाते खड़े रहते। तू आसमान से उतरा है, हाथ जोड़, गुरु आ रहे हैं, कम से कम हाथ तो जोड़, प्रणाम कर। जब भी गुरु के दर्शन हो, दिन में कितनी बार भी हो, 2 बार गुरु के दर्शन हो, 3 बार हो, जैसे एक बार अपने को दोपहर को दर्शन हो गए संध्या में, अभी फिर दर्शन होंगे। तो जब बापूजी आए थे 12:30 बजे 1 बजे, तब अपन ने प्रणाम किया, तो अभी आएंगे तो प्रणाम नहीं करेंगे। जब भी दर्शन हो, शिष्य को चाहिए कि बहुत अदब से अपने गुरु को प्रणाम करे। दंडवत प्रणाम करने की जगह नहीं है, तो हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर। मार्कंडेय जी की कथा नहीं आती है पुराणों में कि मार्कंडेय जी की आयु बहुत कम थी, अल्पजीवी थे, पर वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी ने कहा चिरंजीवी भव। भृगु ऋषि ने कहा कि बोल तो दिया महाराज, बच्चा तो अल्पजीवी है, 16 साल की उम्र में मृत्यु योग है। तो वशिष्ठ जी ने कहा जिसने बुलवाया है वही पूरा करेगा। बेटे शिव जी के नाम का जप किया करना, क्योंकि वो करालम महाकाल कालम कृपालम, काल के काल महाकाल है वो। तो शिव जी के नाम की दीक्षा दे दी। और मार्कंडेय जी ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय जपते रहते थे। सतत जप चलता रहता था, अखंड जप चलता रहता था उनका। क्या हुआ? आयु जब पूरी हुई, यमराज के दूत लेने के लिए आए, पर भगवान शिव जी प्रकट हो गए। त्रिशूल दिखाया, यमदूत भागे। और
कथा लंबी है, पर अभी अपने को संध्या भी करनी है। शिव जी को देखकर वो तो अदृश्य ही हो गए, भागे। और शिव जी ने आशीर्वाद दिया मार्कंडेय जी को। 8 चिरंजीवियों में 8वां नाम मार्कंडेय जी का आता है। भाई चिरंजीवी हो गए, अभी तक है वो, अभी तक है। कब से हैं पता नहीं, पर अब तक हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी से दीक्षा मिली शिव जी के नाम की, तो गुरु के प्रति भक्ति थी और गुरु मंत्र में आस्था थी कि गुरु ने मंत्र दिया शिव जी का, जप किया तो क्या होता है, गुरु का भक्त वो कभी बिखरता नहीं है, निखरता है और शिखरता पाता है। मार्कंडेय जी ने भाई सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेयम यथाष्टम, 8वें चिरंजीवी मार्कंडेय जी, गुरु मंत्र में आस्था। तो मैं तो आप तो सब हकीकत में जानते हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं उसके, ऐसा ऐसा अपन करेंगे अपने को फायदा होगा। तो ये बात मुझे बहुत दिल से लग रही है कि हम गुरु का ज्ञान अगर है हमारे पास और मिलता रहता है, हम सुनते रहते हैं, तो दाल पे लगा हुआ फल पक जाता है, ब्याज पे पड़ा हुआ पैसा बढ़ता रहता है। तो अपनी साधना नहीं बढ़ेगी। बीज किसान बो देता है, अपने आप उगता रहता है, और ये काम नहीं होगा क्या? काहे को घबराना, काहे को चिंता करना। कभी चिंता हो न किसी विषय की, बीमारी की, पैसों, कोई भी चिंता हो, तो इतना ही बोलना पूजा की जगह पे बैठकर, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे पतित पावन, हे आरती हरण, हे दुख भंजन। ऐसी खाली प्रार्थना करें बैठे बैठे। तो मेरे नाथ, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, इसमें क्या है कि 3 भाव है। एक तो मेरे आत्मीयता है, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, मेरे नाथ, आत्मीयता है। और आत्मीयता है तो प्रियता भी है ना, प्रियता, प्यार। और दूसरी बात है निश्चिंतता, बस वो मेरे हैं तो मुझे डरने की क्या बात है। और तीसरी बात निर्भयता है, प्रियता, आत्मीयता, दोनों साथ में, निर्भयता और निश्चिंतता। जैसे स्वप्न में इनके पति के घुटने पर गुरुदेव ने मुक्का मारा, ठीक हो गए। ऐसे और कई भक्त हैं, पर अभी संध्या का समय निकट है। 2-4 मिनट के लिए मौन पूर्वक अपनी जगह पे खड़े होना चाहें तो हो सकते हैं, फिर संध्या शुरू करेंगे। हरि ओम शांति। मौन पूर्वक।